अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत कमेटी की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि जुमा की नमाज के वक्त तमाम दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। इसकी मंजूरी जो है वो कमेटी ने दे दी है। जी हाँ, तो कुवैत के अंदर जो दुकानें जुमा की नमाज के वक्त खुली रहती हैं, तमाम दुकानों को जो है यहाँ पर बंद करने की परमिशन जो है वो दे दी गई है कि तमाम दुकानें जुमा की नमाज के वक्त जो है वो बंद रहेंगी। अगर कोई दुकानदार जुमा की नमाज के वक्त दुकानें जो है वो खुले रखेगा तो ऐसे दुकानों के खिलाफ मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो अब कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। तो जो भी लोग कुवैत के अंदर दुकान वगैरह चलाते हैं, दुकान वगैरह उनकी है, तो जुमा की नमाज के वक्त आप तमाम लोग जो है वो दुकानें अपनी ज़रूर से बंद कर दें। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 2022 के दौरान तकरीबन 5,495 लोगों का ट्रेवल जो है वो बैन किया गया है। कुवैत का जो हुकूमत है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये लोग कुवैती नागरिक भी हैं और प्रवासी भी हैं। ये लोग जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, इसकी वजह से इनको पकड़ा गया और ये लोग फरार हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का ट्रेवल जो है वो बैन कर दिया गया है कि ये लोग कुवैत से जो है वो नहीं जा सकते हैं। जब तक इनका मसला जो है वो हल नहीं हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई प्रवासी है, जब तक उस बंदे का मसला हल नहीं हो जाता है, जब तक वो कुवैत से जो है वो बाहर नहीं जा सकता है। नहीं, जो ट्रैवल बैन बंदे के ऊपर लागू किया गया है, जब तक वो हट नहीं जाएगा, जब तक वो कुवैत से बाहर नहीं जा सकता है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि 31 ऐसे गैर मुल्कियों को कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया है जो कि अपनी कंपनी को छोड़कर वो किसी दूसरी कंपनी में जो है वो काम कर रहे थे। यानी कि अदर कंपनी में काम करते हुए 31 गैर मुल्कियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि कुवैत के अंदर लगातार कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसका मैंने आपको लगातार अपडेट भी दिया हुआ है कि जो भी बंदे अपने कफील या कंपनी से अलग काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। जो इलीगल तरीके से बंदे हैं उनको तो गिरफ्तार किया ही जाता है, जो लोग अपने कफील से अलग काम कर रहे हैं ऐसे बंदों को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ अगली अपडेट ये है, जैसा कि आपको पता है कि फिलीपीन ने जो घरेलू वर्कर काम करने के लिए कुवैत आते हैं उनको फिलहाल बैन कर दिया है। तो ऐसे बताया जा रहा है कि तकरीबन 47,000 जो फिलीपीनी औरत जो कि कुवैत काम करने के लिए आना चाहती थी, उन्होंने अपना रोजगार जो है वो खो दिया है। जी हाँ, तो 47,000 फिलीपीनी जो कि काम के सिलसिले में कुवैत आना चाहती थी, डोमेस्टिक काम करने के लिए कुवैत आना चाहती थी, उनको जो है वो अभी रोक दिया गया है, क्योंकि जो फिलीपींस से डोमेस्टिक वर्कर है कुवैत भेजने का, उसके ऊपर पाबंदी जो है वो लागू कर दी गई है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें।